तो इसमें आज जो है भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग एक ही दिन में सब सिखाऊंगा, ठीक है। और भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग जानना मैथमेटिक्स के लिए बहुत आवश्यक होता है और सभी बच्चों को पहले बेसिक चीज़ें ये हम आज छोटे छोटे जोड़ घटाना गुणा भाग बताएंगे। तो इसमें देखो भिन्न फ्रैक्शन, तो पहले अगर जैसे भिन्न में अगर हमने जैसे लिख दिया 3/4, ठीक, 3/4, तो ऊपर जो पार्ट लिखा है इसको हम बोलते हैं अंश। क्या कहते हैं? अंश। और नीचे वाले को हम बोलते हैं हर, ठीक है। अंश बटे हर को ही हम क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। अंश बटे हर को भिन्न कहते हैं। तो सबसे पहले इनको हम पढ़ेंगे कि भिन्नों का जोड़। आज हम इनको पढ़ेंगे जोड़ना, कैसे इनको जोड़ते हैं कि भिन्न साधारण जोड़ घटाना गुणा भाग तो सबको आता है, भिन्न को कैसे जोड़ते हैं। तो चलो पहले यहाँ पे हम सिंपल सी बात हमने लिख लिया 3/4 और प्लस 5/4, ये हमने लिख लिया 3/4 प्लस 5/4। तो अब यहाँ पे एक चीज देखो, नीचे वाले को क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। तो हर सभी का बराबर है ना। तो जब हर बराबर रहता है तो करते क्या है, ऊपर वाले को हम जोड़ते हैं। ऊपर वाले को जोड़ते हैं तो यह हो गया 5 + 3, यह कितना हो जाएगा? 8। और नीचे वाला नहीं जोड़ते, नीचे यही रहेगा 4, तो यह हो जाएगा 8/4। इसको पढ़ेंगे 8/4 या 8/4, ठीक है। और अगर यहाँ पे हल करने के बाद अगर यह देखते ये और सिंप्लीफाई अगर होने वाला रहता है तो जैसे 4 के टेबल से 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, तो यह 2/1 नीचे डिनोमिनेटर में 1 लिखते नहीं तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से और देखते हैं, जैसे हमने लिख दिया 1/7 प्लस 2/7, 1/7 प्लस 2/7, ये हमने लिख दिया। इसको जोड़ना है तो सबसे पहले तो यह हम चेक करेंगे इसका जो हर है ये बराबर है कि नहीं। तो अभी मैं जितना बता रहा हूं सब में क्या है? हर बराबर है। तो जब हर बराबर रहेगा तो क्या करेंगे? ऊपर वाला हम जोड़ेंगे, ऊपर वाला जोड़ेंगे, नीचे वाला नहीं जोड़ना है। ऊपर वाला जोड़ेंगे 1 + 2 कितना हो जाएगा? 3, और नीचे कितना हो जाएगा? 7। नीचे वाला नहीं जोड़ना। बस समझ में आ गया? अब जब हर बराबर होगा तब तो जोड़ना आसान होता है। अब हम ऐसे बता रहे हैं जिसमें हर क्या हो? बराबर नहीं। तो जब हर बराबर नहीं रहेगा, अब उस तरह के भिन्न का हम बता रहे हैं जिसमें हर बराबर नहीं रहेगा। तो जब हर बराबर नहीं रहेगा, जैसे मान लो अभी हमने लिखा, ये लिख दिया 3/4 लिख दिया, और इसको हमने लिख दिया 5/, इसको लिख दिया 8। अब इसको जोड़ना है। अब यहाँ पे देखो हर बराबर नहीं है, तो जब हर बराबर नहीं है तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि हर बराबर करेंगे। हर बराबर करने के लिए करते क्या है? इन दोनों का हम एलसीएम लेते हैं, लॉसल लेते हैं, ठीक। लॉसल लेने का मतलब यह है, अब इसको लॉसल निकालने आना चाहिए। लॉसल निकालने का मतलब यह है कि 4 और 8 का जब लॉसल इस तरह से निकालने आता है ना, तो 2 से कैंसिल करोगे 2, ये हो जाएगा 4, फिर 2 से 1 और ये 2, और फिर 2 से करोगे तो 1 1। अब इसी का मल्टीप्लाई कर लोगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, इसका एलसीएम जो भी आएगा इसके नीचे लिख लेंगे। बस समझ में? अब क्या करना है, इसका टेबल पढ़ोगे, कितनी बार टेबल पढ़ने पे 8 आएगा? 2 बार, 4 × 2 = 8। अब जो 2 आया टेबल पढ़ने, जो 2 आया इसमें मल्टीप्लाई करो, 3 × 2 = 6, यहाँ 6 लिखेंगे। 8 का 8 में डिवाइड करेंगे, यानी 8 का टेबल 1 बार, और 1 का यहाँ भी मल्टीप्लाई करोगे, 5 × 1 = 5। इसको जोड़ना है,
6 5 कितना हो गया? 11/8 आएगा। बात समझ में आया? अब एक और ऐसे ही देखते हैं, एक और ऐसे ही देखो, एक और देखो, हमने लिख लिया 5/9 प्लस 2/16, इसको ऐड करना है। ठीक, तो फिर देखो इसका जो हर है ये बराबर नहीं है, हर बराबर नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसका हम एलसीएम लेंगे। तो इसका जब एलसीएम लेंगे तो देखो कि एलसीएम लेकर के इसका एलसीएम आएगा 80, इसका एलसीएम आएगा 80। अब एलसीएम जब आ गया तो इससे क्या करोगे, इस 9 का टेबल कितनी बार पढ़ोगे, 8 है 2 बार। अब 2 आया तो 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, 5 2 जा प्लस ऐसे ही से जो प्रक्रिया जो यहाँ पे किए वही इधर भी करना है। अब 6 का टेबल पढ़ो, 6 3 जा, अब 3 आया, 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर लो, 3 2 जा 6, तो ये कितना हो जाएगा 16/8। अगर यहाँ पे आ गया, अगर इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने लायक है तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, यानी ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। बात समझ में आ गया? तो ऐसे ही अब जैसे जोड़ने के लिए बताया गया, ठीक वैसे ही अब यहाँ पे इसका मैं घटाना बता रहा हूँ, माइनस करने के लिए, कि अब यहाँ पे जोड़ने के लिए समझ गए। अब यहाँ पे माइनस वाला देखो कि अगर माइनस रहेगा यानी उनको घटाएंगे कैसे, सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, घटाना, तो सेम वही प्रोसेस है जैसे जोड़ते थे, तो बस यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है ना, यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। इस वाले बंद करो। तो अब यहाँ पे घटाने के लिए, अब जैसे यहाँ पे हमने ले लिया 9/5 माइनस 7/5। ठीक, अब यहाँ पे घटाने के लिए देखो, इसे चाक लेते और गुड। तो अब इसको घटाना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये देखेंगे इसका डिनोमिनेटर मतलब हर क्या है, बराबर है। जब हर बराबर रहता है तो ऊपर वाला इसमें से यह माइनस हो जाएगा, घट जाएगा, तो 9 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 2, और नीचे वाला यही है ऐसे। तो जब हर बराबर रहेगा तब उसको घटाना एकदम इजी होता है, तब उसको घटाना आसान होता है। लेकिन जब हर बराबर नहीं रहेगा, अब ऐसे ही मान लो हमने लिख दिया 9/5 में से माइनस करना है, क्या माइनस करना है 2/, हम लिख दिए 2/10 लिख दिए, ऐसे इसको घटाना है। अब इसको घटाना है 9/5 में से 2/10 घटाना है, तो क्या करोगे, अब इन दोनों का क्या करोगे, एलसीएम लोगे, एलसीएम लोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10। अब वही का 5 2 जा 10, 2 आया, 2 का इसमें मल्टीप्लाई करो 18 आ जाएगा, 10 1 जा 10, 1 आया, 1 का इसमें मल्टीप्लाई करो, अब इसमें से घटा लो, घटाओगे तो क्या आ जाएगा 18 में से 2 जाएगा। बात समझ में आया? तो अब यहाँ पे इसको अगर देखो, इसको अगर सिंप्लीफाई होने लायक रहेगा तो इसको क्या करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। 2 से देखो दोनों कट जा रहा है, तो 2 8 और ये कितना आ जाएगा, सिंप्लीफाई होकर के ऐसे आ जाएगा। तो कहने का मतलब जैसे जोड़ते थे वैसे ही घटाना भी है, सेम प्रोसेस। अगर नीचे वाला यानी हर बराबर नहीं रहेगा तो हर बराबर नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, हर बराबर नहीं रहेगा तो पहले एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने के बाद जो प्रक्रिया यहाँ पे करेंगे इस वाले टर्म में वही यहाँ पे करना है। बात समझ में आ गया? अब इसमें घटाना के बाद अब थोड़ा मैं इसका मल्टीप्लिकेशन यानी इसका हम गुणा बता रहे हैं, गुणा।
मल्टीप्लाई गुणा कैसे करते हैं? अब मान लो भिन्न में 3/5 इंटू 10/7, इसका मान लो हमको मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। तो गुणा करना एकदम इजी होता है। अंश का गुणा अंश में, ऊपर वाला गुणा ऊपर और नीचे वाला गुणा नीचे। लेकिन सीधे हम गुणा नहीं करते हैं। गुणा करने के पहले थोड़ा सा ये देखते हैं कि अगर ऊपर वाली कोई संख्या ऊपर वाले के टेबल में नीचे वाला कोई आ रहा है, पहले उसको काट लेते हैं, सरल कर लेते हैं। या नीचे वाले से ऊपर वाला कोई अगर कटने लायक है तो उसको काट लेते हैं। जैसे अगर 5 का टेबल देखो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 5 से कैंसिल हो गया। अब इससे तो ऊपर कोई कटने वाला है नहीं, न इससे नीचे कोई कटने वाला है। यानी कहने का मतलब ऊपर वाले से नीचे वाले को काटेंगे और नीचे वाले से ऊपर वाला काटेंगे। अगर कटने के बाद अब यहाँ से कोई किसी से कटने लायक नहीं है तो इसका मल्टीप्लाई इसमें 3 2 जा 6 और इसका 7 का 1 बचा, 7 1 जा 7, यानी ये कितना आ गया 6/7। बात समझ में आएगी नहीं? एक और देखो, 4/3 गुणे 5/2 गुणे, ऐसे हमने मान लिया, मल्टीप्लाई करना है। तो अब मैंने अभी क्या बताया कि मल्टीप्लाई करते वक्त अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में। तो ऊपर वाला सबका एक साथ गुणा, नीचे वाला सबका एक साथ गुणा। लेकिन डायरेक्टली हम गुणा नहीं करते हैं, डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। पहले ये देख लेते हैं कि इसमें ऊपर वाले से नीचे वाला कोई टर्म कटने लायक है कि नहीं, या नीचे वाले से ऊपर वाला कोई टर्म कटने लायक है कि नहीं। पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सरल कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसको काटते हैं। तो अब यहाँ पे पहले चेक करो, यहाँ देख रहे हो 4 है, यहाँ भी 4 है, तो ऊपर नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगा, हो गया। फिर एक देखो 3 भी है, 3 नीचे है, यहाँ पे ऊपर ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो सब तो कैंसिल हो गया। यहाँ पे बचा क्या, 5/2 बचा। तो ऊपर 5 से यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 1, तो 5 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये 5 ही होगा। और नीचे 2 बचा, इधर 1 हो गया, इधर भी 1 मल्टीप्लाई करोगे 2, यही तुम्हारा है। बात समझ में आ गया? तो मल्टीप्लाई इस तरह से करेंगे। अब एक देख लेते हैं डिवाइड कैसे करते हैं, उसके बाद सबका मिक्स्ड बताते हैं, ठीक है। पहले अब एक देखो भाग, भाग कैसे करेंगे इसको एक बार फिर समझते हैं। ये छोटे छोटे जो क्वेश्चंस हैं ये आने चाहिए सबको। डिवीजन, अब भाग देखते हैं। जैसे यहाँ पे 5/16 ये भाग देना है 3/4, डिवाइड करना है। तो देखो जब मल्टीप्लाई सीख गए, जब इनका गुणा करना सीख गए, तब भाग देना आसान हो जाता है। अब इसके पहले गुणा बता दिया गया, गुणा कैसे करते हैं। अब यहाँ पे भाग देना सबसे आसान होगा, तब गुणा जब सीख गए कैसे, if 5/16। अब दूसरे स्टेप में जब करेंगे ना, तो यहाँ पे डिवाइड का जो चिन्ह है, भाग का चिन्ह है, इसको क्या करेंगे, गुणे का चिन्ह लगा देंगे, यानी मल्टीप्लाई का लगा देंगे। और जब मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे तो ये 3/4 को जो नीचे है उसको ऊपर कर देंगे, जो ऊपर है उसको नीचे कर देंगे। 3/4 है तो इसको क्या कर देंगे, 4/3। तो यह डिवाइड से क्या किस में चेंज हो गया, मल्टीप्लाई में चेंज। बात समझ में आया ना। और मल्टीप्लाई करना अभी पढ़े हो, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो मल्टीप्लाई ऊपर वाला ऊपर और नीचे वाला, तो लेकिन अभी मैंने बताया मल्टीप्लाई कर सीधे नहीं करते हैं। मल्टीप्लाई करने के पहले चेक कर लेते हैं कि कोई नंबर सिंप्लीफाई होने लायक है कि नहीं। तो इससे 4 से 4 1 जा 4, 4 4 जा
अब नहीं कोई कटने लायक है तो ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई 5 और नीचे का 4 3 जा, तो ये तुम्हारा बात समझ में आ गई। एक सवाल और देखो डिवाइड का, एक सवाल और देखो, जैसे मैंने लिख दिया 8/7 डिवाइड बाय 5/40, तो डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए अभी मैंने कैसे बताया, डिवाइड करने के लिए मैंने ये बताया कि जब इसका सेकंड स्टेप में ये वाला जो बाएं साइड है इसको ऐसे ही लिखेंगे। अब यहाँ पे डिवाइड की जगह पे किसका साइन लगाएंगे, मल्टीप्लाई का, और जब मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे तो ये जो ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला, अब हम क्या बताएं, अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा। तो अब गुणा करने के जस्ट पहले चेक कर लेंगे कि कोई नंबर सिंप्लीफाई होने वाला है कि नहीं। अगर यहाँ 7 का टेबल देखोगे, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। अब इससे तो ये कटेगा नहीं कटने लायक है, तो अब मल्टीप्लाई कर लो, 8 2 जा 16 हो गया और नीचे 5 1 जा, ये तुम्हारा आंसर है। तो कहने का मतलब जो भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग, ये सभी लोगों को बहुत अच्छे, एक मैथमेटिक्स का एकदम बेसिक चीज़ है जो हमने बताया, एकदम बेसिक चीज़ है। ये छोटे छोटे सवाल हैं, ये सभी लोगों को आना चाहिए। देखो मैथ्स फास्ट करने के लिए जो बेसिक चीज़ें हैं, मैथ्स सीखने के लिए जो बेसिक चीज़ें हैं, टेबल याद होना चाहिए, स्क्वायर याद होना चाहिए, फ्रैक्शन का जोड़ घटाना गुणा भाग याद होना चाहिए, आना चाहिए अच्छे से, और सिंपल डेसिमल का, ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं अच्छे से अगर सीख लोगे, ठीक है, तो मैथमेटिक्स अपने आप स्ट्रांग हो जाएगी। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, इसको बहुत अच्छे से सबको आना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट टाइम में जब क्लास लेंगे तुम लोगों को इसके आगे मिक्स्ड इसका जो है बताया जाएगा। समझ में आ गया ना। चलो।